does the average Bihari understand what they're entitled to just on the basis of them being a citizen of this country? They understand, they probably do not have the full comprehension of it. Yeah. But they do understand that we need better things, we deserve better things. What constitutes better, they might not have the full comprehension of it. But that they have a right to it and not that. नहीं right तो सबको मालूम है कि सबको पता है हमारा हक है. हक है कि हमें अच्छी जिंदगी चाहिए, हमें और चाहिए. क्या चाहिए और का मतलब क्या? वो उसका कॉम्प्रिहेंशन नहीं है. अवेयरनेस मतलब उसका कॉम्प्रिहेंशन नहीं है. आपने देखा ही नहीं है. देखो मैंने 10 साल पहले जब संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया, फिर 10 साल आके यहाँ पे जो काम किया, जिसको यहाँ के लोगों ने उसका नामकरण कर दिया चुनाव प्रबंधन, चुनावी रणनीतिकार. ठीक है. तो सारा जो मेरा 20 साल का अनुभव रहा, तो उस अनुभव को समेट के मैं बिहार में बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, इस राज्य में परिवर्तन कैसे आए, मैं उस अनुभव के आधार पर इस परिकल्पना को मैंने इसको एक सांचे में डाला है. तो मेरी अपनी समझ है कि ये परिवर्तन इसलिए नहीं है कि बिहार में चाहे जितनी समस्या हो, अभी आप देखोगे इतने लोग बैठे हुए सारे हर तरह की समस्या की बात करेंगे कि हमारे पास पढ़ाई नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे घर में पानी नहीं है, नाली नहीं है, घर नहीं है, भ्रष्टाचार है. लेकिन समस्या ये है कि जब ये वोट देने जाएंगे तो इसमें से मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो कि वोट इन मुद्दों को छोड़कर जात पर, धर्म पे. बट क्या इनको पता है कि ये इससे बेहतर जीवन इनको मिल सकता है? कहीं ना कहीं आर दे अवेयर दैट इट इज द डेमोक्रेटिक राइट टू हैव इट? देखिए अवेयरनेस तो है कि बेहतर होना चाहिए. ओके. मिल सकता है. वो एक बहुत लंबे समय तक जब सोसाइटी अंडर परफॉर्म करती है डेवलपमेंटल पैरामीटर पे, तो लोगों की आशा अपेक्षा ही उसी लेवल पे ला दी गई है. ठीक बात है. और उसी का फायदा उठाकर यहाँ पर जो राजनीति हुई है, जो नेता जो भी राजनीति करते रहे, वो उसी का फायदा उठाते हैं. तो ये बात अभी आप देखेंगे यहाँ, मैं अभी जब बोलूँगा तो मैं भाषण नहीं देता हूँ, मैं सवाल जवाब करता हूँ. और उसका वो आप कैमरे पे देखते हैं तो उतना फील नहीं आता है, सामने आपको दिखेगा. ठीक है. और मैं पूछता हूँ कि अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के बोलो कि क्या तुमने कभी पढ़ाई के लिए वोट किया है? और अभी तक एक आदमी भी बिहार में नहीं मिला जिसने बोला कि मैंने पढ़ाई के लिए वोट किया है. लेकिन सैकड़ों लोग ये कहते हैं कि पढ़ाई खराब है भैया, पढ़ाई सुधरना चाहिए. तो मेरा काम उनको ये कि ये सुधरेगा कैसे? अगर तुम्हें ये परेशानी तो इस पर वोट देना पड़ेगा. अरे बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है. 5 बरस नरक का जिंदगी आदमी जी रहा. जहां जाइए हम 17 महीना से घूम रहे हैं. 4,500 गांव में गए हैं. जहां जाइए आदमी रो रहा है. ए भैया यहाँ पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है. और जब वोट देने जाइएगा तो ये सब बात भुला जाएगा. उस समय जात दिखेगा, हिंदू मुसलमान दिखेगा. आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए. आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू जी बिहार के राजा बन गए. एक बार हमारा सलाह मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए. आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे. आपके वोट में वो ताकत है. बिहार का जो कॉन्टेक्स्ट है, इतना डिप्राइव्ड सोसाइटी है कि यहाँ से तो लोग मजदूरी करने जाते हैं. यहाँ से कोई लड़का जाकर सीएम को एडवाइस कर रहा है, वो अपने आप में यहाँ के लोगों के लिए मतलब प्राइड की बात है. आपका सेल्फिश मोटिव क्या है? मेरा मोटिव है कि मैं अपने जीवन काल में बिहार को अग्रणी राज्य में देखना चाहता हूँ. अच्छा. मैं इतना बड़ा मोटिव, मैं और ओपनली कहता भी हूँ, मैं यही सपना लेके आया. अग्रणीय को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मतलब टॉप 10 में आ जाए. टॉप 10 में आ जाए. टॉप 10 अभी तो लास्ट है. अभी 28 है. And do you want to hold government office or not? नहीं, वो मेरे लिए कोई प्रायोरिटी नहीं. मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं, but देखो ऐसा है, मैं आपको do you ever want to hold it? बिहार में जब मैं आया 2015 में, जो महागठबंधन की सरकार बनी, वो पूरी सरकार में मेरी से है. तो अगर मुझे गवर्नमेंट पोस्ट होल्ड करना होता तो मैं ही बन जाता उस समय. कौन रोक रहा था? कोई नहीं रोक रहा था. लालू, नीतीश और हम 3 लोग मिलकर, हम लोगों ने कांग्रेस के साथ मिलकर सारी व्यवस्था बनाई, सारी रणनीति बनाई, चुनाव जीते, 190 सीट जीत कर आए. कैबिनेट में कौन आएगा, किसको क्या पोर्टफोलियो, सब कुछ में से थी हमारी. आई हैव नो हेजिटेशन इन एडमिटिंग. लेकिन उससे बिहार नहीं बदला. तो मैंने आपको इसलिए शुरुआत में कहा कि समाज में जब तक इंटरवेंशन नहीं होगा, लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, जबकि यू होल्ड योर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल फॉर द डिलीवरेबल विच यू सीक, तब तक सुधार नहीं होगा. अगर प्रशांत किशोर भी जीत कर आ जाए
और हम जान रहे हैं कि जनता हमको वोट करेगी ही, तो मैं भी उस नज़रिए से काम नहीं करूँगा। मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ, दक्षिण के राज्य जो अच्छा कर रहे हैं, दक्षिण के राज्य में अभी तक कोई भी एक व्यक्ति 10 साल से ज़्यादा लगातार चीफ मिनिस्टर नहीं बना है। वहाँ की जनता चाहे आपने कितना भी डिलीवरी किया आपको पलट रही क्या है। ये डेवलपमेंट का एक सिम्टम है? नहीं, एक सिम्टम है, क्योंकि एज एस्पिरेशन राइज पीपल एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम द गवर्नमेंट, और चाहिए उनको, और चाहिए उनको। अब मतलब ये, और सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, आप पूरे दुनिया के आंकड़े उठा के देख लो। ये बहुत मुश्किल है कि अमेरिका में कोई एक ही आदमी, एक ही दल 35 साल 30 साल राज कर रहा है। ये पुरान जो एकदम पिछड़े राज्य है, पिछड़े देश है, वहाँ ये संभव है। ये बहुत फैसिनेटिंग बात बोल दी अरे आप आपने। देखो उड़ीसा में देख लो, हाँ, अब वो आप मध्य प्रदेश में देख लो, ठीक बात है। आप बिहार में देख लो, जो आ गया। तो इसकी एक वजह यह है कि पॉलिटिक्स आप दो तरीके से कर सकते हैं। सबको आप उठा सकते हैं, लेकिन आप सबको ऊपर उठाएंगे हर पैरामीटर पे, तो उनकी एस्पिरेशन भी बढ़ती जाएगी। उसको मैनेज करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। दूसरा, सबके एस्पिरेशन को मैनेज करने का तरीका है कि सबको इतना नीचे दबा दो कि लोगों को यही लगे कि भाई 4 किलो अनाज ही मिल रहा है, यही बहुत बड़ा हमारे लिए बट क्या भगवान ये है। इंटेंशनली किया जाता है आज की डेट में इंडियन पॉलिटिक्स में? इंडियन पॉलिटिक्स में देखिए, ये बहुत या फिर सारे- इंडियन yes। पॉलिटिशियन को आता ही नहीं है? नहीं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं हाँ। जिनकी ये थॉट है कि भाई बहुत ज़्यादा अगर विकास का आप सब दिमाग दिखाओगे तो मैनेज करना, एस्पिरेशन को मैनेज करना मुश्किल हो And जाएगा। you have worked with these Yes, people. yes, yes. You know that these are their intentions. Yes, these are the, मतलब सेड अनसेड उनके सबकॉन्शियस और आपने उनसे पैसे लेके उनसे काम किया है? नहीं, पैसे लेकर काम नहीं किया, वो बात नहीं है। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फिर भी मतलब let's नहीं, indulge in उनकी that मदद humor. करी है। Let's indulge in that humor. नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ह्यूमर की बात नहीं, वो तो सच्चाई है। ये दुखद सच्चाई है। मैं रोज कहता हूँ कि जिनके साथ मैंने काम किया, मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि सब सही लोग हैं। मैंने नीतीश कुमार को यहाँ मदद की 14 में 15 में चुनाव जिताने में, और लोग मुझे गाली देते हैं उठ के, कई बार रास्ते बोलते हैं कि भैया कुछ भी कहिए, जितना भी खराबी था आप ही तो इसको जिताए थे 15 में। उनका बात ठीक है। तो दो बातें हैं कि उस समय के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में फर्क है। और दूसरा, अगर मदद की उस समय, काम उन्होंने नहीं किया तो अब उतनी ताकत से उनका विरोध भी करूंगा। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। इस यात्रा के द्वारा एक तो आप बिहार के बारे में क्या नया सीखे हो? नहीं, रोज ही सीखते नई बात। पर क्या कोई नोशंस हैं जो टूटे हैं पर्सनली, लाइक पर्सनालिटी वाइज? मतलब बिहार जितना आंकड़ों में गरीब दिखता है, और जब आप उसको इन पर्सन फील करते हो तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या वो इन पर्सन और भी ज्यादा है? बहुत भयानक दिखता है। जब आप उसको विजुअली देखते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो कभी कभी वो मतलब घबराहट सी होती है। इतनी मतलब हैं? घबराहट होती है यार, ये कैसे सुधरेगा, कितना पीछे छूट गए हम लोग। क्वाइट कॉमन, आप किसी भी सभा में आप बैठते हैं तो 5-10 ऐसी बूढ़ी महिलाएं आपको मिल जाएंगी, बुजुर्ग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है, 400 रुपये पेंशन मिलता है, वो भी नहीं आ रहा है, बच्चों ने मुझे निकाल दिया है, मेरे पास घर नहीं है। वो घबराहट होती है मुझे। घंटों में सोचता हूँ कि यार कैसे वो मैनेज कैसे करते हैं 400 रुपये में। एंड द स्टेट अथॉरिटीज डोंट केयर। मतलब 400 रुपये आप दे रहे हैं पेंशन, तो स्टेट अथॉरिटी को यही कि हम तो दे तो रहे हैं। आप नीतीश कुमार जाके पूछोगे तो वो बताएगा ऐसे जैसे कि उसने बहुत बड़ा कोई एहसान कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि स्टेट के पास इतना भी रिसोर्स नहीं है कि इस 400 को 1000 कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि 600 रुपये करने से बिहार बैंकरप्ट हो जाएगा। बट इनसेंसिटिविटी है, और एक वो सेंस बना हुआ है कि जो दे रहे हैं बहुत है। Is it such a black age for Bihar? It is. See, इंडिया मतलब पुअर कंट्री में आएगा पर कैपिटा बेसिस पे, चाहे गवर्नमेंट कुछ भी क्लेम कर ले। देश की पर कैपिटा आय है अभी 1,35,000। बिहार के ज़्यादातर जिलों की पर कैपिटा आय है 25,000, 30,000। सो वी आर लाइक 1/5 ऑफ इंडियन एवरेज। तो आप समझिए कि यहाँ पे गरीबी का आलम क्या है। और ये मैं पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा हूँ, उसमें भी जो नीचे हैं उसकी तो बात ही मत करो। करेक्ट। करीब 70 से 80% लोग यहाँ ऐसे हैं जो दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं, 100 रुपीज़ नहीं कमा रहे हैं। इतनी गरीबी है। आप गांव में घूम रहे हो, देख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब 50 से 60% जो नवयुवक हैं गांव में, वो तो माइग्रेट कर गए हैं। वो सारे लोग बाहर चले गए पलायन, मजदूरी करने के लिए।